24 सितंबर 2002 की शाम थी। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में हर तरफ शांति और सुकून था। मंदिर के अंदर बच्चे, परिवार और बुजुर्ग दर्शन कर रहे थे। लोग मुख्य हॉल में प्रार्थना कर रहे थे, कुछ प्रदर्शनी देख रहे थे और कुछ लोग मंदिर के बाहर गार्डन में समय बिता रहे थे। मंदिर का परिसर बड़ा और खूबसूरत था। पत्थरों से बने मंदिर और ऊंचे प्लेटफॉर्म, चारों तरफ सजावट और मूर्तियां। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर में सीमित संख्या में गार्ड थे, जो मुख्य गेट और कुछ अंदरूनी मार्गों पर तैनात थे। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी लोगों की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करना। शाम के समय मंदिर में आमतौर पर भीड़ होती थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो शाम इतिहास में एक दर्दनाक घटना के रूप में दर्ज होने वाली थी। मंदिर के स्टाफ और गार्ड पूरी तरह से शांति बनाए रखने में लगे हुए थे। बच्चे प्रदर्शनी देखते, परिवार हॉल में प्रार्थना करते और श्रद्धालु मंदिर की सैर कर रहे थे। सबको अपनी दुनिया में व्यस्त समझा जा सकता था, लेकिन इस शांत माहौल में छिपा था खतरा, जिसे कोई भी नहीं देख पा रहा था। इस पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है, क्योंकि वही माहौल और संरचना आगे आने वाले आतंकवादी हमले की रणनीति को समझने में मदद करेगी। मंदिर के भीतर की लंबी गलियारें, ऊंचे प्लेटफॉर्म और सीढ़ियां, पत्थरों की मोटी दीवारें, ये सब चीजें बाद में हमलावरों और कमांडो ऑपरेशन दोनों के लिए निर्णायक साबित हुई। 24 सितंबर 2002 की शाम, जैसे ही मंदिर के अंदर लोग शांति से दर्शन कर रहे थे, अचानक 2 आतंकवादी अंदर घुस आए। उनके पास ऑटोमेटिक राइफल और ग्रेनेड थे। पहले कुछ सेकंड लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बच्चों की चीखें, गोलियों की आवाज और अचानक अफरातफरी ने पूरे परिसर को हिला दिया। सुरक्षा गार्ड्स ने तुरंत स्थिति को समझा। उन्होंने लोगों को जमीन पर लेटने और स्तंभों, दीवारों के पीछे छिपने के निर्देश दिए। मंदिर परिसर के सभी मुख्य रास्तों पर मौजूद गार्ड्स ने अपनी सीमित संख्या और साधनों के बावजूद तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना भेजी। ये शुरुआती कदम बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे जिला पुलिस सक्रिय हुई और आगे की प्रतिक्रिया शुरू हुई। हमलावरों ने मंदिर के ऊंचे हिस्सों और सीढ़ी नुमा प्लेटफॉर्म का फायदा उठाया। वे लगातार जगह बदलते रहे, फायरिंग करते रहे और ग्रेनेड फेंकते रहे। इससे श्रद्धालुओं को बचाना और पुलिस के लिए सही पोजीशन का पता लगाना बेहद कठिन हो गया। कुछ लोग घबराकर भागने लगे, कुछ फर्श पर लेटकर चुप रहे और कई श्रद्धालु स्तंभों और कमरों में फंस गए। पहले 10-15 मिनट में सुरक्षा गार्डों की भूमिका सिर्फ बचाव और समय खरीदना थी। उन्होंने श्रद्धालुओं को सुरक्षित रहने और किसी भी तरह का अनावश्यक मूवमेंट न करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान मंदिर का स्टाफ भी बच्चों और बुजुर्गों की मदद करने में जुटा रहा। इस समय के दौरान लोगों ने कभी कभी प्रार्थना की, कभी चुपचाप बैठकर घबराहट को नियंत्रित किया। घटना की गंभीरता और हमलावरों की रणनीति ने यह साफ कर दिया कि सामान्य पुलिस बल के लिए अंदर जाकर तत्काल मुकाबला करना जोखिम भरा होगा। यही वजह थी कि पूरी रात की तैयारी और एनएसजी कमांडो के आने तक घेराबंदी जारी रखी गई। हमलावर अंदर घुसते ही मंदिर के खुले हिस्से में फायरिंग करने लगे, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ गोलियां चलाना नहीं था। उन्होंने जल्द ही मंदिर के ऊंचे प्लेटफॉर्म और सीढ़ीनुमा हिस्सों की ओर बढ़ना शुरू किया, ताकि नीचे भाग रहे लोगों और पुलिस पर नजर रख सकें। ऊंचाई ने उन्हें एक रणनीतिक फायदा दिया। नीचे के लोग और सुरक्षाकर्मी उनके लिए सीधे लक्ष्य नहीं बन सकते थे। वे लगातार एक ही जगह नहीं रुके। हमलावर स्तंभों, पत्थर की दीवारों और कमरों के पीछे छिपते हुए फायरिंग करते रहे। कुछ सेकंड फायरिंग, फिर दूसरी दिशा में मूवमेंट। ये उनका तरीका था ताकि उनकी सटीक पोजीशन का पता न चले। उन्होंने ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया, जिससे भगदड़ और भ्रम और बढ़ गया। मंदिर का जटिल लेआउट, लंबे गलियारे, ऊंचे प्लेटफॉर्म और कई अंधे कोने, ये सब हमलावरों के पक्ष में गया। स्थानीय पुलिस के लिए सीधे अंदर जाकर हमलावरों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था।
क्योंकि अंदर श्रद्धालु फंसे हुए थे और दृश्यता बहुत कम थी। रात के समय अंधेरा हमलावरों के पक्ष में था, लेकिन ये एनएसजी कमांडो के लिए भी मौका और चुनौती दोनों बन गया। उन्हें बिना कोई गलती किए अंदर घुसकर हर कमरे और कोने को धीरे धीरे क्लियर करना था। ये पोजिशनिंग और रणनीति वही चीज थी जिसने पूरे ऑपरेशन को लंबा और बेहद जोखिम भरा बना दिया। हमलावरों ने मंदिर की बनावट का फायदा उठाकर खुद को सुरक्षित किया, लेकिन उनके सीमित नंबर और निर्धारित हिस्सों में सिमटना अंततः कमांडो के लिए निर्णायक साबित हुआ। हमले के तुरंत बाद स्थानीय गुजरात पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर को पूरी तरह घेरने की कोशिश की। उनका उद्देश्य था हमलावरों को बाहर निकलने से रोकना और अंदर फंसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हालांकि मंदिर का जटिल लेआउट, ऊंचे प्लेटफॉर्म, लंबे गलियारे और पत्थर की मोटी दीवारें पुलिस के लिए सीधे टकराव को बहुत मुश्किल बना रही थी। स्थानीय पुलिस ने आसपास का क्षेत्र सील कर दिया और बाहरी मार्गों पर चौकसी बढ़ाई। उन्होंने हमलावरों के मूवमेंट पर नजर रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर फंसे लोगों की सुरक्षा का दबाव और हमलावरों की ऊंचाई वाली पोजीशन ने स्थिति जटिल बना दी। उसी समय खबर दिल्ली तक पहुंची और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को तुरंत अलर्ट किया गया। एनएसजी कमांडो रात में एयरलिफ्ट होकर गांधीनगर पहुंचे। उन्होंने पहले स्थल का ब्रीफिंग लिया और पूरे मंदिर परिसर का नक्शा समझा। रात का समय चुनौतीपूर्ण था, अंधेरा था, दृश्यता कम थी और अंदर फंसे लोग थे। इसी वजह से कमांडो ने निर्णय लिया कि सीधा हमला करना खतरनाक होगा। इसलिए रात को केवल घेराबंदी और सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। कमांडो ने ऑपरेशन के लिए कई टीमों का विभाजन किया। हर टीम को कमरे दर कमरे, गलियारा दर गलियारा आगे बढ़कर हमलावरों की पोजीशन और उनकी ताकत का अंदाजा लगाना था। साथ ही बंधकों की सुरक्षा सर्वोपरि थी। रात भर कमांडो ने रणनीति बनाई, उपकरण तैयार किए और अगले सुबह निर्णायक कार्रवाई के लिए योजना को अंतिम रूप दिया। इस तैयारी ने यह सुनिश्चित किया कि हमलावरों को मारने के साथ साथ अंदर फंसे निर्दोष लोगों को न्यूनतम खतरे में सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सुबह हुई और एनएसजी कमांडो ने अपने उपकरण तैयार किए। पहले रात भर की रणनीति और ब्रीफिंग के बाद उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश करना शुरू किया। ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी अंदर फंसे निर्दोष लोग और हमलावरों की ऊंचाई वाली पोजीशन। कमांडो धीरे धीरे कमरे दर कमरे आगे बढ़े। उन्होंने गलियारे, प्लेटफॉर्म और कमरे के हर कोने को चेक किया। हर कदम पर उन्हें ध्यान रखना था कि बंधकों को खतरा न पहुंचे। हमलावरों ने ऊंचाई और कवर का फायदा उठाया, इसलिए कमांडो ने तिरछी और बहुएंगल अप्रोच अपनाई। हमलावर लगातार फायरिंग कर रहे थे, कुछ ग्रेनेड फेंक रहे थे। कमांडो को हर कमरे में जाना था, हर कोने में छिपे हमलावर की पोजीशन को साफ करना था। उन्होंने तेजी के साथ साथ संयम भी बनाए रखा। अगर उन्होंने जल्दी और अनियंत्रित मूव किया होता तो फंसे लोग और कमांडो दोनों खतरे में आ जाते। धीरे धीरे हमलावर सीमित हिस्सों में सिमट गए। कमांडो ने एक रणनीति बनाई। पहले हमलावरों को बाहर निकलने का रास्ता न मिले, फिर उनके सटीक पोजीशन पर हमला। ये ऑपरेशन घंटे दर घंटा चला। हर पल की योजना और अनुशासन ने हजारों लोगों की जान बचाई। अंततः मुठभेड़ में दोनों हमलावर मार गिराए गए। कमांडो ने अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। इस कार्रवाई में उनका साहस, अनुभव और अनुशासन सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी के कारण नुकसान को न्यूनतम किया गया। अंदर फंसे लोग हर पल डर और अनिश्चितता के बीच जूझ रहे थे। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग स्तंभों के पीछे छिपकर अपने परिवार को सहारा दे रहे थे। कई श्रद्धालु जमीन पर लेटकर खुद को सुरक्षित कर रहे थे। कुछ लोग धीरे धीरे कदम बढ़ाकर सुरक्षित कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक माता पिता अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर रो रहे थे। उनके लिए हर सेकंड जैसे घंटे बन गया था। एक अन्य परिवार ने अपने बुजुर्ग दादा दादी को कवर में छिपाया
और खुद आगे बढ़कर अन्य लोगों को दिशा दिखाने की कोशिश की। कई लोग अपने आसपास फायरिंग और धमाकों की आवाज के बावजूद संयम बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। घायल लोगों की मदद भी अन्य श्रद्धालुओं ने की। उन्होंने फर्श पर गिरे लोगों को उठाकर सुरक्षित कोने में ले जाया, फटते हुए ग्रेनेड और गोलियों के बीच उन्हें दबाया ताकि सीधे निशाने में न आए। उनका साहस कई लोगों की जान बचाने वाला साबित हुआ। कुछ बच्चों ने माता पिता से सवाल किया कि मम्मी पापा हमें क्या होगा, और वही डर और उम्मीद का मिलाजुला एहसास पूरे हॉल में फैल गया। हर व्यक्ति ने किसी न किसी तरह अपने डर पर काबू पाया, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की और मन ही मन प्रार्थना की। श्रद्धालुओं की यह कहानी केवल बचाव की नहीं थी, बल्कि साहस, संयम और मानवता की कहानी भी थी। उनके संयम और तत्काल प्रतिक्रिया ने एनएसजी और पुलिस के लिए मार्ग आसान किया और बचाव कार्य को सफल बनाने में मदद की। अंदर मुठभेड़ और फायरिंग के दौरान कई श्रद्धालु और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। जैसे ही एनएसजी कमांडो ने अंदर से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, उन्हें तुरंत प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत थी। कई लोग रक्तस्राव और चोटों के कारण बेहद कमजोर स्थिति में थे। स्थानीय अस्पतालों और मेडिकल टीम को तुरंत अलर्ट किया गया। घायलों को सिविल हॉस्पिटल, गांधीनगर और अन्य नजदीकी मेडिकल संस्थानों में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों और नर्सों ने घायलों को तुरंत ट्रीटमेंट देना शुरू किया। गंभीर स्थिति वाले लोगों को आईसीयू में रखा गया और जहां जरूरत थी, रक्त चढ़ाया गया। एम्बुलेंस, पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों ने भी घायलों को बाहर निकालने और अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की। कई श्रद्धालु और उनके परिवार भी घायल लोगों के साथ जुड़े रहे, उन्हें मानसिक सहारा दिया। इस मेडिकल प्रतिक्रिया ने न केवल कई जिंदगियों को बचाया, बल्कि ऑपरेशन के दौरान बने तनाव और भय को भी कम किया। डॉक्टरों और मेडिकल टीम की त्वरित कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया कि घायलों को समय पर सही उपचार मिले और उनका रिकवरी प्रोसेस तेज और सुरक्षित रहा। इस हमले में कई श्रद्धालु और सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, कई घायल हुए, लेकिन उनके साहस, संयम और त्वरित प्रतिक्रिया के कारण नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सका। मंदिर परिसर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। देश भर में सभी धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान दिया जाने लगा। इस घटना ने यह भी दिखाया कि सॉफ्ट टारगेट यानी बिना कड़ी सुरक्षा वाले स्थल आतंकवादियों के लिए कितने जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद मंदिरों, मॉल, रेलवे स्टेशनों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरे, बैगेज चेकिंग और क्विक रिएक्शन टीम जैसे सुरक्षा उपाय लागू किए गए। एनएसजी, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने आपसी समन्वय बढ़ाया और ऑपरेशन के बाद सॉप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में सुधार किया। इस हमले से मिली सीख ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत में आतंकरोधी रणनीति को मजबूत किया। हमले के बाद श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी को सम्मान दिया गया। उनकी हिम्मत और साहस ने दिखा दिया कि संकट की घड़ी में संयम, सही योजना और मानवता की भावना कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमले के तुरंत बाद जांच एजेंसियों ने हमलावरों की पहचान और साजिश की कड़ियां जोड़ने का काम शुरू किया। एनआईए, सीबीआई और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर जांच की। पता चला कि हमले में शामिल थे 2 आतंकवादी जो पहले से ही ट्रेनिंग और प्लानिंग कर चुके थे। एजेंसियों ने हमलावरों के नेटवर्क को ट्रेस किया, उनकी यात्रा, हथियारों का स्रोत और योजनाओं को समझा। ये पता चला कि हमलावरों ने समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश किया और फिर अलग अलग टीमों में विभाजित होकर हमले किए। इन कड़ियों को जोड़ना और सबूत इकट्ठा करना लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों में फॉरेंसिक रिपोर्ट, शूटिंग रिकॉर्डिंग, गार्ड्स और बंधकों के बयान शामिल थे। अदालत ने पूरी तरह से जांच के आधार पर फैसला सुनाया और दोषियों को सजा दी। जांच एजेंसियों की मेहनत ने न केवल दोषियों को पकड़ने में मदद की,
बल्कि भारत के आतंकरोधी ढांचे को मजबूत किया और भविष्य में सुरक्षा उपायों के लिए मार्गदर्शन दिया। इस पूरे प्रक्रिया ने यह भी दिखाया कि सही और त्वरित जांच कितनी महत्वपूर्ण है, ताकि आतंकवादियों के नेटवर्क को भंग किया जा सके और अन्य हमलों को रोका जा सके। 26/11 और अक्षरधाम हमले जैसी घटनाएं हमें ये याद दिलाती है कि संकट की घड़ी में साहस, संयम और मानवता कितनी महत्वपूर्ण होती है। श्रद्धालुओं, सुरक्षा गार्ड्स, पुलिस और एनएसजी कमांडो की बहादुरी ने हजारों लोगों की जान बचाई। इस हमले ने न केवल हमारे सुरक्षा ढांचे की कमजोरियों को उजागर किया, बल्कि उन्हें मजबूत करने का अवसर भी दिया। घटनाओं के दौरान दिखाए गए साहस और अनुशासन से ये साफ हुआ कि भय में भी सही योजना और धैर्य बनाए रखना कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। हर श्रद्धालु, हर सुरक्षाकर्मी और हर कमांडो ने अपनी भूमिका निभाई और मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। इस घटना के बाद देश भर में सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी की गई। सौंप और प्रशिक्षण में सुधार हुआ और आतंकरोधी रणनीतियां और भी प्रभावी बनी। हमले की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मानवता और सहानुभूति का साहस सबसे बड़ा हथियार होता है और सही निर्णय सही समय पर लिया जाए तो जीवन बचाना संभव है। अंततः 26/11 और अक्षरधाम हमले की कहानी केवल डर और हिंसा की नहीं है, बल्कि साहस, वीरता और मानवता की कहानी भी है। इस ऑडियो स्टोरी के माध्यम से हम उनकी बहादुरी, संघर्ष और सीख को याद करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन घटनाओं से सबक सीखें और सुरक्षा और मानवता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। और यही थी 26/11 और अक्षरधाम हमले की पूरी कहानी, साहस, बहादुरी और मानवता की कहानी। इस ऑडियो स्टोरी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे हर व्यक्ति ने अपने डर पर काबू पाया, लोगों की जान बचाई और देश को एक मजबूत संदेश दिया। अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ महसूस हुआ, सीख मिली या प्रेरणा मिली, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं और ऐतिहासिक कहानियों के ऑडियो स्टोरीज कभी मिस न करें। लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इन घटनाओं और बहादुरी की कहानियों को सुन सके। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इमोशन लगा और आप भविष्य में किस तरह की ऑडियो स्टोरीज सुनना चाहेंगे। याद रखिए, साहस और मानवता हर चुनौती का जवाब है, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको हर नई कहानी के साथ हमेशा जोड़कर रखेंगे। धन्यवाद और सुरक्षित रहिए।